ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर विद द टॉपिक दैट इमेजेस फॉर्म्ड बाय या इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर्स। ओके, अब देखिएगा क्या होता है कि जब आपके पास टू प्लेन मिरर्स हैं, वो कैसे कैसे रख सकते हैं आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। सपोज दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, एक दूसरे के पैरेलल रख सकते हो, इस तरह से इंक्लाइन रख सकते हो, परपेंडिकुलर रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, होता क्या है देखिएगा, सपोज आपका ये एक वन मिरर है, दिस इज अ सेकंड मिरर, ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिटवीन द टू मिरर्स। होगा क्या, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसमें बनेगी, वहां से किसको दिखाई देगा, वो इस मिरर को, यानी लाइट कहां से, यहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आएगी इस वाले मिरर के ऊपर, यहां से फिर रिफ्लेक्शन होगा इधर, तो क्या होगा, मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन होता है। तो याद रखेंगे आप कि जब भी आपके टू मिरर्स एक दूसरे के इंक्लाइंड रखे जाते हैं या सामने, मतलब दो मिरर्स एक साथ हैं, सो ऑलवेज व्हाट हैपेंस, मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड। अब उन मल्टीपल नंबर ऑफ इमेजेस, कितनी इमेजेस बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन इमेजेस की, और उसकी लोकेशन क्या होंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन बाय टू मिरर्स। ओके, अ पेयर ऑफ मिरर्स। अब देखेंगे, सबसे पहले ये बाद में पढ़ना। आप देखो, से आई हैव टू मिरर्स विद मी, दिस इज वन मिरर एंड दिस इज सेकेंड मिरर। ओके, दो मिरर हैं, एक दूसरे पे ऐसे इंक्लाइंड है, अब जरूरी नहीं कि टच हो, ऐसे इंक्लाइंड है, सामने है, बस रख दिए। ओके, दीज आर द टू मिरर्स विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स देमसेल्फ। ठीक है ना, ये एक दूसरे की रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनके पास में है, शाइनिंग सरफेस, ठीक है, और जो पॉलिश सरफेस है वो दोनों से दूर है। तो देखो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल इनके बीच में बना है ना। कितना एंगल बना है, कैसे देखेंगे, ये अगर हाथ है मेरे तो कितना एंगल बना है, इसको प्रोड्यूस कर दो, एंगल मिल जाएगा ना। सो इसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूं डॉटेड, तो क्या दिख रहा है कि ये जो मिरर्स हैं ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। ठीक है, ये थीटा एंगल क्या है, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन मिरर्स। ओके, अब देखो क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा यहां, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, कहीं भी रख दिया ऑब्जेक्ट, इसके बीच में रखूंगा, इधर रखूंगा, मतलब दो मिरर्स के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द ऑब्जेक्ट एंड द इमेजेस, जो ऑब्जेक्ट होगा और जो इमेज बनेगी, दैट विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ एन इमेजिनरी सर्कल। एक सर्कल बनेगा यहीं पे इमेजिनरी, अभी बना के दिखाएंगे, whose center lies at the point of intersection of two mirrors। यानी कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इससे क्या बनता है, एक सर्कल बनता है इस तरह से। ठीक है, इसको आप कंसीडर कर लेंगे कि ये क्या बन रहा है, इस तरह से एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, सो देखो, ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस, जो इससे इमेज बनेगी, दैट विल लाई ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द इमेजिनरी सर्कल। अब ये सर्कल बना है जो, जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, कहां पे ऑब्जेक्ट, कहां पे है, सर्कमफेरेंस पे, तो जो इमेज बनेगी वो भी कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस के ऊपर ही होगी। यानी कि हो सकता है एक इमेज यहां पे हो, एक इमेज यहां पे हो, फिर एक इमेज यहां हो, एक इमेज यहां, जो भी होगा, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इसी सर्कमफेरेंस के ऊपर बनेगी। ठीक है, और जो इस सर्कल है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, सर्कल का सेंटर कहां लाई करेगा, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज एट दिस पॉइंट, दैट मींस इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर, जहां ये दो मिरर मिलने होंगे वहां लाई करेगा। ठीक है, तो हुज सेंटर लाइज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मिरर्स, इधर इसका सेंटर लाई करेगा। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से लेकर जो ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड दिस रेडियस। ओके, आपको इससे इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, आपसे जस्ट ये पूछेगा, छोटी छोटी चीजें हैं कि अगर दो मिरर्स को इंक्लाइन कर दिया तो इमेज कहां बनती है, तो आपको याद रखना है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, इमेजिनरी सर्कल कौन सा सर्कल होगा, the circle whose radius is the distance between object and the point of intersection of two mirrors. The circle is imaginary, all images will be formed at that circle only. ठीक है, so ये इस तरह से इमेजेस बनती हैं। ठीक है, कभी आप अपने घर पे करके देख लेना, अभी दो मिरर को रखना, उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखना, आप देखेंगे कि इस तरह से इमेज ऐसे सर्कल में बनी होगी। ठीक है, मैं आपको एक इमेज आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो आप देख लेना, इस तरह से हमने दो ऑब्जेक्ट को रखा है, ये सॉरी ऑब्जेक्ट को बीच में रखा है और मिरर्स को साइड में रखा है, तो किस तरह से ये पूरे सर्कुलर फॉर्म में इमेज बन रही है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब आगे क्या होगा, अब ये बात आती है कि कितनी इमेज बनेगी, ये हमने बता दी, कहां बनेगी, कहां बनेगी, सर्कल के ऊपर बनेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि निकालिए कि कितनी इमेज बनेगी, इमेज फॉर्मेशन, नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, नंबर ऑफ
इमेजेस फॉर्म्ड। लेकिन उससे पहले एक टॉपिक सीख लेते हैं पहले। सी, आप ना दो मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को दो तरीके से रख सकते हो। देखो कैसे रख सकते हो, इसको मैं भी हटा रहा हूं, इसी डायग्राम के अंदर कंसीडर करेंगे। देखो दो मिरर है, दो मिरर के बीच में एंगल बना है। इन एंगल का क्या होगा, एक एंगल बाइसेक्टर होगा ना, यानी कि जस्ट बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, जस्ट बिटवीन द टू मिरर्स। ठीक है, अभी इसको कंसीडर मत कीजिए आप, छोड़िए। तो क्या है ये, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये ब्लैक वाला क्या है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर है। सो ध्यान रखेंगे, एक होता है सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, तो याद रखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा है, जस्ट बिटवीन द टू मिरर्स, दो मिरर के जस्ट इक्वल डिस्टेंस पे, सपोज आपने यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, दैट मींस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर एंगल बाइसेक्टर यानी कि जस्ट मिडवे में है, दोनों मिरर के जस्ट बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, उसे कहेंगे सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है आपके पास एसिमेट्रिकली प्लेस्ड। ठीक है ना, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, जो सिमेट्रिकली का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, एसिमेट्रिकली में क्या होगा, आप कहीं और रख सकते हैं। दिस वाज द सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और ऑब्जेक्ट को अगर यहां रख दिया, यहां रख दिया, यहां रख दिया, दैट मींस नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर, अदरवाइज एट एनी अदर पोजीशन बिटवीन द मिरर्स। और कहीं भी रख दो, बस एंगल बाइसेक्टर पे नहीं रखना है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई है? आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सो दिस आर द टू पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वन इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट एंड अनदर इज द एसिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ओके, अब कंटिन्यू करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको करना क्या है। मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं और आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, सिमेट्रिकली एसिमेट्रिकली का मतलब क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन की आप कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले बहुत आसान है, सबसे पहले फाइंड एन, एन निकालना है, एन इज एनी नंबर। अब एन होगा क्या, एन इक्वल्स टू 360 अपॉन थीटा, बस एन क्या होगा 360 अपॉन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द इंक्लिनेशन बिटवीन टू मिरर्स, आपको बस उसके नीचे रखना है और डिवाइड करना है। ठीक है, अब एन को क्या हो सकता है, आपके पास दो ही केसेस आएंगे जो हो सकता है, कि हो सकता है जो आपका एन है वो ऑड आ जाए, और हो सकता है कि एन आपका इवन आ जाए। ठीक है, हो सकता है एन ऑड आए और हो सकता है एन इवन आए। अब दोनों ही केस में आपको चेक करना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट जस्ट बीच में रखा सिमेट्रिकली या फिर एसिमेट्रिकली और कहीं रखा है। ठीक है, सो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, इफ द एन इज ऑड एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली एंड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ठीक है, तो क्या होगा, देखो एन आपका ऑड आ गया, तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपको सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली मतलब जस्ट आपके दो मिरर्स के बीच में प्लेस्ड है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इमेज बनेगी n-1। और अगर ये एसिमेट्रिकल प्लेस्ड है और कहीं प्लेस्ड है, तो नंबर ऑफ इमेज बनेगी n के बराबर। सिंपल सा फॉर्मूला। तो क्या करना है, आपने ये देखना है कि n अगर ऑड आया, ऑब्जेक्ट अगर बीच में है, सिमेट्रिक है, तो n-1 कर दो, और नहीं है तो n के बराबर रखो, हो गया आपका नंबर ऑफ इमेज, खत्म। इवन में क्या होता है, n-1 इन ऑल केसेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखो, चाहे वो ऑब्जेक्ट आप एसिमेट्रिकली रखो, आपकी इमेज हमेशा एक कम बनेगी, n से n-1 बनेगी। आई होप ये क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, कंसिडर इफ थीटा इक्वल्स टू से 72 डिग्री। ठीक है, तो n कितना आएगा,
एन आएगा 360 अपॉन 72। हाउ मच इज द 360 अपॉन 72? आई थिंक इट इज 5। 360 अपॉन 72 इज 5। 5 कैसा है बच्चों? 5 है ऑड, ठीक है, 5 है ऑड। अब ऑड के अंदर दो कंडीशन आती है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। और देखो, अगर तो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज बनेगी n-1। सिमेट्रिकली में जो नंबर ऑफ इमेज होगी वो क्या होगी? n-1 यानी कि 4, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर एसिमेट्रिकली है सो नंबर ऑफ इमेजेस बनती है n, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। बस इतना करना है, ठीक है। और इमेज की पोजीशन कहां होगी? ऑन दैट इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब पढ़ते हैं इसके कुछ स्पेशल केसेस। जो दो केसेस आप लोगों ने पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं। सबसे पहला केस हमारा है टू मिरर्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि एक ऐसा मिरर है और एक ऐसा मिरर, दैट मींस द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इज 0 डिग्री। तो इस केस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो हम अपना फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तो n कितना आएगा? 360 अपॉन 0, ठीक है। जिसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कैसा आएगा? इन्फिनिट। दैट मींस infinite number of images are formed when the two mirrors are kept exactly parallel to each other। जब भी दो मिरर्स को पैरेलल रखोगे तो कितनी इमेज बनेगी बच्चों? इनफाइनाइट बनेगी। याद रखना, एग्जाम में ये एक नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे देखो। इस तरह से, ठीक है। these are the two mirrors, and let's say the object is here। ऑब्जेक्ट इज हेयर, कहीं भी रख लो उसको, क्योंकि अब कोई फर्क नहीं पड़ना कि वो किधर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे इसकी इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कहां हो रही है। सो लेट्स से द रेज आर गोइंग लाइक दिस। एक रे ऐसी गई, एक रे ऐसी गई, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी और ये वाली कहां जाएगी? रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी, ठीक है। सो हमें क्या दिखाई देगा? जो भी इसकी इमेज फॉर्मेशन है वो कहां होगी? अगर इसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर दूं, ठीक है, इधर कहीं प्रोड्यूस, इधर कहीं बन रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये कहां बनती है इमेज? ये बनती है बच्चों सीधा ऑब्जेक्ट के साथ, इसी लाइन पे। जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सीधा ही बना लेता हूं। जिस लाइन पे ऑब्जेक्ट है उसी लाइन पर इमेज बनती है, ठीक है ना। दैट मींस वेयर विल बी द इमेज फॉर्म? इमेज विल फॉर्म एट द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से दोनों तरफ आप परपेंडिकुलर बनाओ, वही इमेज बनती जाएगी। तो दिस इज द इमेज नंबर 1, ऐसे बन गई, ठीक है। आगे क्या होगा? आगे देखो, अब ये रे आगे स्ट्राइक हुई है तो क्या होगा? फिर से यहां पे रिफ्लेक्शन होगा दोनों तरफ। ये वाली रे कहां जाएगी आपकी? इधर, ठीक है। ये वाली रे इधर, थोड़ा ऊपर हो गया, इधर जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा देखो, फिर से इमेज फॉर्मेशन होगा इसका कहीं ना कहीं। ये वाली रे को भी पीछे खींचेंगे और इसको भी पीछे हम खींचेंगे, और इस वाली रे को भी पीछे प्रोड्यूस करेंगे। क्या होगा? ये भी आपके इसी लाइन के ऊपर मिलेंगी। ये भी आपकी कहीं ना कहीं इसी लाइन के ऊपर बनेगी, यानी दूसरी इमेज आपकी यहां बनेगी। उसके बाद क्या होगा? ये लाइट स्ट्राइक हुई है, ये फिर आगे जाएगी, ये वाली फिर आगे जाएगी, फिर स्ट्राइक होगी, फिर इमेज यहां, फिर इमेज वहां। तो ऐसे करके कितनी इमेजेस बनती रहेंगी? इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो आपको बस थोड़ा सा इतना सा डायग्राम बना देना है, बहुत है। क्वेश्चन क्या आएगा इसके अंदर से? कितनी इमेज बनती है? तो बच्चों फाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज बनती है। और इमेज का लोकेशन कहाँ है? इमेज बनती कहाँ है या इमेज की पोजीशन कहाँ है? तो इट इज एट
परपेंडिकुलर ड्रॉन, इसी लाइन में बन रही है ना, देखो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ही बन रही है, एट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जेक्ट ऑन बोथ मिरर्स। तो दोनों मिरर के ऊपर आपने परपेंडिकुलर डाली और उसको एक्सटेंड कर दिया, तो वही सारी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। और खास बात क्या होता है कि जो आपकी इमेजेस बनती है, द ब्राइटनेस ऑफ इमेजेस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ब्राइटनेस कम होती रहेगी, यानी सबसे ब्राइट इमेज कौन सी होगी, पहली वाली, फिर उससे हल्की दूसरी, फिर तीसरी और हल्की, फिर और हल्की। तो हमको कुछ ही इमेज दिखाई देती है, प्लेन मिरर जब ऐसे रखोगे आपको कुछ दिखाई देंगी, बनती बहुत सारी इमेज, इन्फिनिट बनती है, ठीक है। आप क्वेश्चन आएगा कि ये ब्राइटनेस डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि देखो यहां से ऑब्जेक्ट से ये रेज गई, तो कुछ लाइट क्या करता है, सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर आगे देगा कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो इमेज की क्वालिटी डिक्रीज होती चलेगी। क्यों होता है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, बाय मिरर। तो मिरर क्या करता है, थोड़ी थोड़ी लाइट एब्जॉर्ब करता रहता है, लाइट की इंटेंसिटी को डिक्रीज करता रहेगा, इसलिए आपकी इमेज कैसी बनती रहेगी, थोड़ी हल्की होती रहेगी, ब्राइटनेस उसकी कम होती रहेगी, ठीक है। तो इतना ही आपने याद रखना है। फिर आता है इसका यूज कहां है, ये पैरेलल मिरर्स कहां लगाए जाते हैं, तो याद रखना, कभी आपने देखा होगा शोरूम में लगाए जाते हैं, मल्टीपल इमेज बनाने के लिए, आपस में लगाए सामने सामने, ठीक है। और कैसे लगते हैं, बार्बर शॉप में भी रहता है, अगर आपने बार्बर शॉप में देखे होंगे तो एक मिरर फ्रंट में रहेगा और एक मिरर पीछे रहेगा, कभी कभार वो इंक्लाइन रख देते हैं, लेकिन कभी कभार वो सीधा रखते हैं, दोनों केसेस रहते हैं वहां पे, ठीक है। तो उसमें क्या है, बहुत सारी इमेजेस आप देख सकते हो, आपकी इमेजेस बहुत सारी बनती है वहां पे, ठीक है। सो वो यही केस है। आगे बढ़ेंगे हम, सबसे इंपॉर्टेंट केस जो यहाँ पे दूसरा केस आएगा, जहां पे आपको बोला जाएगा व्हेन टू मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब दो मिरर्स को कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर रख दिया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मीन्स एक मिरर ये रहा और एक मिरर ये रहा। अब बताएंगे कैसी इमेज बनेगी और कितनी इमेज बनेगी, ठीक है। सबसे पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूले में क्या, कितना थीटा हो जाएगा दोनों मिरर के बीच में, अब 90 डिग्री, ओके। दिस इज अ 90, सो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 360/90 इज 4, ओके। अब 4 का मतलब क्या होता है कि जो आपकी इमेज बनी है ये कहां रखोगे, ये इवन आया, और इवन के केस में आपको मैंने बताया था कि जहां भी रखो हर केस में आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, n-1, यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी n-1 3। तो याद रखना है परपेंडिकुलर के केस में कितनी इमेजेस बनती है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी बच्चों, 3 इमेजेस आपकी यहां पे बननी है। आपके पास डायग्राम बनाने के लिए हो सकता आ सकता है, तो देखते हैं कैसे बनेगा, देखिएगा। अब मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपने यहां रख दिया है, इस पॉइंट पे आपने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना ये, ठीक है। आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट से रेज लेनी है और सीधा उसको रिफ्लेक्शन देना है, ठीक है। मान लीजिए आपने यहां 2 रेज दे दी, 1 और 2, 1 and 2, ओके। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन करना है, रिफ्लेक्शन करके आपको दूसरे मिरर के ऊपर लेके जाना है। अब यहां से इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर मिरर के ऊपर आई, इसका रिफ्लेक्शन हुआ, ये आपके इधर मिरर के ऊपर आ गई, ये इधर आई और ये इधर आ गई, ठीक है। होगा क्या, इधर आप उसको एक्सटेंड करोगे अगर आप, तो क्या होगा, ये इसके स्ट्रेट लाइन में बनेगी, ऐसे में बताते हैं आपको, ये आपकी कहीं ना कहीं इस तरह से बनती है, ये ऐसे इस तरह से, ठीक है। यहां बनेगी एक इमेज, इमेज नंबर 1। उसके बाद क्या होगा, यहां पर यहां पर ही लाइट गई है, यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और फिर से रिफ्लेक्शन जो आपको दिखेगा, आपको कहां दिखाई देगा, इधर ऐसे में, ठीक है। तो ये इमेज कहां बनेगी, कहीं ना कहीं यहां बन रही होगी पीछे, ठीक है ना। तो आप देखेंगे अगर एक इमेज ये बनी, एक इमेज ये बनी जो आपको दिखाई दी, और एक इमेज कहां बनती है, जस्ट इसके नीचे, इधर इस पॉइंट पे बनती है, ठीक है ना। तो 3 इमेजेस इस तरह से बन जाएंगी। और ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या होगा, इसको मैं रब कर देता हूं, और ओवरऑल आप देखें कि कैसे लाई कर रही है, देखिएगा इमेज बनती कैसे है। अगर आपको मैं बता देता हूं उसके साफ डायग्राम से, सी दिस इज द मिरर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। यहां पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके ठीक सामने इतनी ही डिस्टेंस पर यहां एक इमेज बनेगी,
ठीक है। उस इमेज के जस्ट एक नीचे इधर एक इमेज बनेगी, सॉरी इसको ऐसे करना है, ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा है इस सर्कल के, मतलब इसके जो इमेजिनरी सर्कल बनेगा ना, इमेजिनरी सर्कल पे बनती है सारी इमेज, तो यहां पे आपने रखा, इसके सामने इमेज बनेगी यहां, ठीक है। आपको डायग्राम बनाया, बना सकते हैं। उसके बाद इमेज कहां बनेगी, सीधा इसके नीचे और इधर, ठीक है। सो बेसिकली कितनी इमेज बन रही है, I2 एंड I3, ठीक है। 3 इमेजेस आपकी बनती हैं जो आप इसमें हम देखते हैं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मिरर 3 इमेज बनाएगा, तो आप उसका रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम में आपने बस सिंपल ज्वाइन करना है इसको, आप इसको देख पाएंगे, ठीक है। जैसे आपको पहले बनाया था उसका इस तरह से आप बना लेना। तो सबसे मेन बात क्या है कि इसमें इमेज बनी कहां पे है, इमेज बनी है एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज सेंटर वाज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 मिरर्स, ठीक है। वही वाला सीन है जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया गया था। तो आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस प्लेन मिरर का, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो सबसे पहली बात, प्लेन मिरर का यूज कहां होता है, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर में अगर हम देखें, सबसे पहला तो आपका बार्बर शॉप में, बार्बर शॉप में कैसे यूज होता है आपको बता दिया। एक मिरर आपके फ्रंट में रखा जाएगा, एक मिरर आपके पीछे रखा जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल इमेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्टिशियंस रूम। जब भी आप कभी आई टेस्ट कराने जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि क्या होता है कि उसमें ना मिरर को, जैसे छोटा सा रूम है लेकिन वहां मिरर यूज कर लेते हैं आगे, मिरर में आपको वो इमेज दिखाई जाती है, आपके पीछे लेटर्स होते हैं और आपको इमेज मिरर में दिखाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो क्योंकि हमको अगर दूर की नजर चेक करनी है या डिस्टेंस चेक करना है तो क्या होता है कि थोड़ी डिस्टेंस तो दिखाई देगा। अब मान लो उसके पास रूम ही छोटा है तो क्या करेंगे, हमको उसी रूम का डबल लेंथ अगर चाहिए तो रूम को तो बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन वहां क्या लगा सकते हैं, एक प्लेन मिरर लगा सकते हैं। सपोज दिस वाज द वॉल ऑफ द रूम, ठीक है। आप यहां बैठे हैं, आप इसको देख रहे हैं, लेकिन यहां अगर मैंने मिरर लगा दिया एक, तो जितने दूर आप यहां पे हैं उतनी ही दूर यहां इमेज बनेगी ना, तो आपके लिए रूम की जो साइड होगा वो कहां बनेगा, सीधा इतना लंबा, तो डबल ऑफ द साइज ऑफ रूम। सो टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम, ये याद रखना है ऑप्टिशियन में क्यों यूज होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम को इंक्रीज करने, दिखेगा रूम बड़ा दिखेगा, शीशों की से बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। सो टू इंक्रीज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ रूम, ऑप्टिशियन रूम में इसको यूज करते हैं, ठीक है। फिर इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं। देन कम्स बार्बर शॉप, फिर इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंस आता है आपका पेरिस्कोप। देखिए पेरिस्कोप में कैसा होता है, पेरिस्कोप के अंदर, पेरिस्कोप होता कैसा है, इस तरह से होता है। देखो आपने देखा होगा कि शिप्स वगैरह में इस तरह का डिवाइस यूज होता है जहां पे ऊपर एनिमी है और वाटर के नीचे से हम लोग उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो कैसे देखना है, अगर यहां पर ऑब्जेक्ट है इसको देखना है आपने, तो क्या होगा, ऐसे ही देख सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं यहां पर 45 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री का एंगल, 45 पे इंक्लाइन कर देते हैं। एक मिरर यहां पे, ये प्लेन मिरर है, और एक मिरर यहां पे। होता क्या बच्चों, यहां से अगर लाइट रे आती है, यहां टकराएगी, यहां से सीधा नीचे आएगी और नीचे से आके आपकी आईज में, यहां पे आपकी आईज है, तो आपको क्या दिखा, नीचे रहकर भी ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पेरिस्कोप होता है। फिर आता है आपका कैलिडोस्कोप, फोर्थ आता है आपका कैलिडोस्कोप। तो COPE, कैलिडोस्कोप में याद रखना है कि जो आपके प्लेन मिरर्स होते हैं उनको 60 डिग्री एंगल पर एक दूसरे से इंक्लाइन कर रखा होता है। कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। कैसे, जैसे एक हेक्सागन टाइप होता है ना, इस तरह से 60 डिग्री पे इंक्लाइन, और उनके बीच में बैंगल्स रख देते हैं। कलरफुल बैंगल रखेंगे तो पैटर्न बनता है, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे तो बहुत प्यारे पैटर्न दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कैलिडोस्कोप में इतना याद रखना है, कैलिडोस्कोप में मिरर कितने पे इंक्लाइन होता है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन होता है। तो यहां आपका ये चैप्टर खत्म होता है प्लेन मिरर्स का। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं अब उसके बारे में, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, ठीक है।